नीता पार्ट 3। बिजनेस की दुनिया में उसे एक नाम मिला था, मौत का देवता। वो सच में मौत का देवता ही था। अगर उसका दिमाग फिर जाता था तो वो सब कुछ रौन डालता था। उसके पास अच्छी खासी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी पावर्स भी थी। मतलब वो एक हैकर भी था। वो इंडिया का वेपन्स किंग था। वो आर्यन खानदान का बड़ा बेटा था। लोग उसके दादाजी और उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो बहुत इज्जतदार खानदान से था। आर्यन नमित आर्यन का बड़ा पोता था। उसका नाम रोहित नमित आर्यन था। उसके छोटे भाई का नाम राघव नमित आर्यन था। राघव रोहित से 8 साल छोटा था। उनके साथ उनका मैनेजर प्रतीक, पीए सेक्रेटरी, एक क्लोज फ्रेंड अमित था और बाकी बॉडीगार्ड्स थे। अंदर जाने से पहले राघव बोला, भाई सोच लो, दादाजी इस लड़की को देखेंगे तो बहुत से सवाल करेंगे। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि आप एक लड़की को उठा लाए हो। रोहित ने घूर कर देखा। अमित बोला, हाँ रोहित, तेरा छोटा भाई सही कह रहा है। ऊपर से तेरे दादाजी चाहते हैं कि तू जल्द से जल्द शादी कर ले और अब लड़की को देखकर तो बवाल मचा देंगे। मैं नहीं आ रहा, मैं तो सीधे घर जा रहा हूँ, कहकर वो भाग गया। राघव बोला, धोखेबाज कहीं का। भाई ऐसे धोखेबाज दोस्त न पाला करो। तब तक रोहित नीता को लेकर अंदर जा चुका था। फिलहाल उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसके दादाजी लिविंग रूम में ही उनका वेट कर रहे थे। वो हमेशा ऐसा करते थे। उन्हें अपने पोतों की बहुत चिंता थी। वो मरने से पहले अपने पोते की औलाद देखना चाहते थे, पर रोहित शादी करने को राजी ही नहीं था। उसके दादाजी ने देखा कि उसका पोता एक लड़की को बाहों में उठाकर अंदर आ रहा है। वो बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी भी अपने पोते को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, क्योंकि रोहित हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम थी लड़कियों से। बाकी लोग भी अंदर आए। राघव प्रतीक के पीछे पीछे छिप रहा था, जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया हो। दरअसल बात यह थी कि राघव ने थोड़ा सा पी रखा था। अगर उसके दादाजी को पता चलता तो बहुत डांटते और नाराज भी होते, इसीलिए वो छुप रहा था। दादाजी बोले, ये लड़की कौन है? इसे क्यों यहाँ लाए हो? राघव बोला, दादाजी मैं भाई को समझा ही रहा था कि इस लड़की को लाना ठीक नहीं है, लेकिन भाई नहीं माने और ले आए। मैंने कहा था ना भाई, दादाजी बहुत नाराज होंगे। अब तो उनके दादाजी ने राघव की बातों का दूसरा ही मतलब निकाल लिया था। वो बोले, अच्छा तो निधि से शादी ना करने की वजह ये लड़की है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वो सब शॉक्ड रह गए। रोहित शांति से बोला, हाँ। ये सुनकर तो राघव लगभग बेहोश होने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई करना क्या चाहता है, क्योंकि उसे भी लगता था कि उसका भाई गे है। यही नहीं, सब हैरान रह गए। उसके दादाजी बोले, मुझे पहले नहीं बता सकते थे? इसे इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इस लड़की को पसंद करते हो तो इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अमीर है कि नहीं, बस मुझे अपना परपोता देखना है। राघव मन में सोचने लगा, ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है, दादाजी को परपोता या परपोती देखना है। हे भगवान, भाई करना क्या चाहते हो? मुझे तो लगता है आप गे हो या फिर दादाजी को खुश करने के लिए ये सब कह रहे हो। मुझे अच्छे से पता है आप उस मेकअप की दुकान निधि को पसंद नहीं करते, इवन किसी भी लड़की को नहीं करते। फिर अचानक इस लड़की में ऐसा क्या दिखा? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? वो रोहित को देखने लगा। फिलहाल उसमें उसे अपना भाई नहीं कोई और नजर आ रहा था। वो झट से बोला, दादाजी मेरी भाभी प्यारी है ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। दादाजी ने नीता को देखा और बोले, बहुत प्यारी है, पर लगता है तुमसे बहुत छोटी है। रोहित के बोलने से पहले राघव बोला, अरे क्या फर्क पड़ता है, आजकल एज गैप कॉमन है। प्रियंका चोपड़ा को ही देख लो, अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की है। भाई 33 के हैं और शायद मेरी भाभी यही कोई 21-22 एज की होगी। आपको तो खुश होना चाहिए, आपके लिए मेरे भाई पोता बहू लाए हैं। ये सुनकर दादाजी बोले, बात तो सही है, पर 21-22 एज का क्या मतलब है? क्या तुम्हें भी सही उम्र नहीं पता? राघव बोला, उम्र जानकर मैं क्या करूँगा दादाजी, कौन सा मुझे आर्मी में सिलेक्शन लेना है? भाई से पूछ लो ना, मुझे भी आज ही पता चला है। उनको एग्जैक्ट एज पता होगी।
ये सुनकर सब रोहित को देखने लगे। रोहित बोला, हम बाद में बात करेंगे, ये बेहोश हो गई है। दादाजी बोले, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, हम कल तुम्हारी शादी की बात करेंगे। यह सुनकर राघव चक्कर खाकर गिरते गिरते बचा। रोहित नीता को लेकर चला गया। राघव ऐसे खड़ा था जैसे कोई बहुत गंभीर विचार विमर्श कर रहा हो। सब चले गए, वही अकेला लिविंग रूम में था। रोहित ने एक सर्वेंट पिया को इंटरकॉम में बुलाया और बोला, इस लड़की के कपड़े चेंज कर दो। तो पिया ने हाँ में सिर हिलाया। रोहित अपने रूम में ही अटैच स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद पिया आई। वो थोड़ी परेशान थी। रोहित बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी? तो पिया बोली, बिग बॉस, बात ये है कि, और चुप हो गई। रोहित बोला, क्या हुआ? पिया बोली, बिग बॉस, लगता है उस लड़की पर बहुत जुल्म बरसाया गया है। उसके शरीर में मारपीट के जख्मों के निशान हैं। वो अभी भी ताजे हैं। शायद एक दिन पहले उसे बुरी तरह से मारा गया है। रोहित सीधे बेडरूम में आया और देखा पिया ने नीता को पीठ के बल लिटार दिया था और उसके शरीर को ब्लैंकेट से ढक रखा था। रोहित ने ब्लैंकेट हटाकर सिर्फ नीता की पीठ को ही देखा। उसके बाजू पर भी निशान थे। वो बोला, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, कहकर डॉक्टर को फ़ोन लगाया। दादाजी सो गए थे पर राघव लिविंग रूम में ही इधर उधर घूम रहा था। जब उसने डॉक्टर नैन्सी को आते देखा और सोचने लगा, डॉक्टर नैन्सी आधी रात को आर्यन पैलेस में क्या कर रही है, किसने बुलाया? उसने डॉक्टर नैन्सी का रास्ता रोक लिया और बोला, अरे डॉक्टर नैन्सी, आप इतनी आधी रात को? डॉक्टर नैन्सी बोली, आपके भाई ने इमरजेंसी में बुलाया है। अब राघव सोच में पड़ गया। डॉक्टर नैन्सी उनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो सीधे रोहित के रूम में चली गई। वो रोहित के बेड पर किसी लड़की को देखकर हैरान थी।